चलिए अब फर्स्ट कॉल जो आपने ड्यू करी है उस फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की बात करते हैं। कंपनी को पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट में। लेकिन नवीन जो था उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, आपको पता है। तो जो पैसा नहीं मिला उसको हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में दिखाओगे आप। एंड टू फर्स्ट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां आपको पूरा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना चाहिए। मैं लिख देता हूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा का पूरा। तो ये देखिए फर्स्ट टू, आपको यहां पर क्या लिखना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना है। तो ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन आप लिखेंगे यहां पर बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एरियर मेड, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ये इनफ है। अब चलिए सबसे पहले आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मांगे कितने थे, 8 लाख रुपए। तो मैं यहां क्रेडिट कर देता हूं पूरा का पूरा 8 लाख रुपए, बिकॉज हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। यहां पर डेबिट 8 लाख, क्रेडिट 8 लाख, अकाउंट क्लोज। अब कॉल्स इन एरियर कितना था, नवीन जो था उसके 6000 अंश थे, उससे आपने कितने मांगे थे, यहां पर 4 रुपए मांगे होंगे। और कुछ भी उसने पैसा एडवांस नहीं दे रखा यहां पर, क्योंकि वो एडवांस था, वो तो अलॉटमेंट पे ही क्या हो गया, जो अतिरिक्त राशि थी वो अलॉटमेंट पे आवंटन पे ही समायोजित हो गई। तो 4 रुपए के हिसाब से इसने कितने पैसे का भुगतान नहीं किया होगा, 24,000 का भुगतान नहीं किया। तो 8 लाख में से 24,000 नहीं मिले, यानी 7,76,000 रुपए कंपनी को मिल गए। कैसे निकाला 7,76,000, 8 लाख में से 24,000 घटा दिए तो बाकी जो पैसा था वो कंपनी को क्या हो गया, मिल गया, यानी 7,76,000 रुपए कंपनी को मिल गए। चलिए फाइनल कॉल हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं शेयर के हरण करने की, फॉरफिट करने की। अंशों का हरण वो पुनर्निर्गमन में यहां पर अलग से दिखा रहा हूं, आपको वापस फॉर्मेट बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सब प्रविष्टि आपको जर्नल में ही करनी है। तो ये देखिए मैं जर्नल का फॉर्मेट बना चुका हूं। अब मैं जो एंट्री कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, वो मैं एंट्री कर रहा हूं फॉरफीचर की। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा जो एंट्री हो रही है वो किसकी हो रही है, फॉरफीचर की। यानी अंशों का, अगर मैं हिंदी में लिखूं यहां पर, अंशों को क्या कर रहा हूं मैं, हरण कर रहा हूं। अंशों के फॉरफीचर की एंट्री हो रही है। देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अंशों का निर्गमन किस पे हुआ था, प्रीमियम पे हुआ था। क्या प्रीमियम का पैसा मिल गया। अब हरण किसका हो रहा है, नवीन के अंशों का हो रहा है। तो नवीन ने क्या प्रीमियम का पैसा दे दिया। देखो नवीन ने जो पैसा नहीं दिया था वो आपको प्रश्न में बोला गया आवंटन और प्रथम व अंतिम याचना राशि का भुगतान उसने नहीं किया, यानी उसने आवेदन राशि का भुगतान कर दिया। चूंकि इस प्रश्न में प्रीमियम जो था वो आवेदन राशि के साथ में था, एप्लीकेशन मनी के साथ में था, यानी सभी ने प्रीमियम का भुगतान तो कर दिया। अगर प्रीमियम का भुगतान कर दिया है तो जब हम हरण की प्रविष्टि करेंगे तब ये मानकर चलेंगे कि प्रीमियम की राशि मिल चुकी है, और प्रीमियम की राशि मिल चुकी है तो उसको आपको क्या नहीं करना है, रद्द नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, उसका कुछ भी प्रभाव आपको हरण की प्रविष्टि में नहीं दिखाना है। तो यहां पर मैं हरण की प्रविष्टि कर रहा हूं, शेयर कैपिटल डेबिट। क्यों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले आपने क्रेडिट की थी, आज मैं डेबिट करके उसको, हरण का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी को रद्द करना। अंश पूंजी जो आपने पहले क्रेडिट की थी आज मैं डेबिट करके उसको रद्द कर रहा हूं। ये कितना होगा, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब मांगी गई राशि से। आपने 10 रुपए का अंश था, पूरे 10 रुपए मांग लिए, प्रीमियम को छोड़ दीजिए, पूरे 10 रुपए मांग लिए। इसके जो शेयर थे नवीन के वो 6000 थे, 10 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए आपके शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या करूंगा, टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि अभी आपने देखा था कि पिछले वाले फॉर्मेट में मैंने 2 जगह कॉल्स इन एरियर, ये देखिए, एक तो 12,000 रुपए से डेबिट किया था, 24,000 रुपए से डेबिट किया था,
तो यहां कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट करके उसको भी बंद कर रहा हूं। 12 प्लस 24 टोटल कितना हो गया आपका 36,000 रुपए कॉल्स इन एरियर में चला गया। और बाकी जो होगा वो किस में जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो अंश हरण खाता है उसमें जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे बीइंग शेयर फॉर बीइंग 6,000 शेयर फॉरफिटेड, ये लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो बीइंग नवीन शेयर फॉरफिटेड। यहां पर आप पूरा ही लिख दे बीइंग शेयर्स 6,000 शेयर्स फॉरफिटेड, ये आप लिख दीजिए कि जो 6,000 शेयर्स थे वो आपने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो बीइंग 6,000 शेयर्स फॉरफिटेड, जब्त कर लिए। अब यहां देखिए फॉरफिटेड में कितना आएगा, चूंकि आप जानते हैं कि ये जो प्रविष्टि शेयर कैपिटल जो हम डेबिट करते हैं ये कॉल्ड अप का मतलब मांगी गई राशि से, मांगी गई जो राशि थी उससे करते हैं। कॉल्स इन एरियर जो क्रेडिट करते हैं उस राशि से करते हैं जो भुगतान नहीं की गई, यानी अनपेड मनी, जो अनपेड का मतलब जो भुगतान नहीं हुआ उससे करते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट करते हैं, सॉरी क्रेडिट करते हैं, वो किस राशि से करते हैं, जो राशि आपको प्राप्त हो गई, जो राशि आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई। मनी रिसीव्ड, जितना पैसा नवीन से रिसीव्ड हुआ। चलिए नवीन से कितना रिसीव्ड हुआ एक बार तो बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। 60 में से 36 गए तो 24,000 रुपए नवीन से प्राप्त हुए थे, उतना ही हम हरण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सही में 24,000 ही मिले थे नवीन से। देखिए नवीन एक ऐसा अंशधारी था जिससे मुझे कितना पैसा मिला था, वो इस टेबल में आपको सामने दिख रहा है, 36,000 मिले थे। लेकिन इस 36,000 में कुछ प्रीमियम भी था। प्रीमियम कितना था, देखो 36,000 रुपए आपको नवीन से मिले। किससे मिले, नवीन से मिले। अब 36 में से यदि 6,000 अंश नवीन को दिए थे, 2 रुपए प्रीमियम था, यानी 12,000 रुपए तो आपने कहां डाल दिए, प्रतिभूति प्रीमियम में डाल दिए। तो बाकी जो बचे वो 24,000 रुपए मिस्टर नवीन ने किसके लिए दिए थे, अंशों के लिए दिए थे। तो आप उससे कितना हरण कर सकते हो, 24,000 हरण कर सकते हो। और यहां पर देखिए प्रविष्टि में शायद मेरा 24,000 रुपए ही आया है। जो 24,000 मुझे मिले थे मिस्टर नवीन से, वो 24,000 मैंने क्या कर लिया, हरण कर लिया। और उन 24,000 अंशों का 24,000 रुपए किस में आ गए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ गए। अब बात करते हैं लास्ट प्रविष्टि की, जो है री इश्यू की। रीइश्यू जो है वो पुनर्निर्गमन है। जो पुनर्निर्गमन किया गया वो प्रश्न में दिया गया कि आधे अंश, आधे का मतलब 3,000 अंश जो थे वो क्या कर लिए गए, आपका 48,000 रुपए में निर्गमित कर दिए गए। आधे अंश कितने थे, 3,000 अंश थे और वो शायद 48,000 ही बोला गया। वापस अपन अभी प्रश्न देख लेते हैं कि कितना बोला गया है उसको। यहां पर आपको दिया गया है कि आपके सामने है कि अंशों का हरण कर लिया गया और हरण किए गए अंशों में से आधे अंशों को 48,000 रुपए में पूर्ण प्रदत्त मानकर पुनर्निर्गमित आपने कर लिया है, ऐसी सूचना आपको दी गई है। तो आइए अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक बार देखना होगा कि यहां जो आपके पास अंश आए हैं, जो हरण हुआ है, उसके बाद में रीइश्यू कैसे करेंगे। आधे अंश, 6,000 का आधा कितना होता है, 3,000 होता है। तो 3,000 अंशों को आपने निर्गमित किया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने मिले, 48,000 रुपए मिले। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने थे, 3,000 अंश, आधे जो होते हैं वो 3,000 होते हैं। 10 रुपए का एक अंश था, पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए का ही था, यानी उसका 30,000 बनता है। 30,000 के आपको 48,000 मिले, यानी बाकी जो था वो आपका क्या था, एक तरीके से टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट था। एसपीआर कितना था, 18,000 रुपए, क्योंकि कुल मिला के 48 मिले, जिसमें से 30,000 अंशों के थे तो 18,000 किसके था, प्रीमियम का था। तो वो प्रीमियम के 18,000 रुपए, यानी इन अंशों का निर्गमन जो पुनर्निर्गमन जो था वो आपने बट्टे पर नहीं किया, वो आपने प्रीमियम पर किया है। तो आप यहां पर लिख सकते हो बीइंग 3,000 शेयर्स reissued
आधे शेयर री इश्यू किए यानी 3000 अंश ही निर्गमित किए। अब एक अंतिम प्रविष्टि जो होती है वो आपको पता है, वो प्रविष्टि होती है इस शेयर फॉरफिटेड से पैसा निकालकर कैपिटल रिजर्व में डालने की। वो प्रविष्टि मैं यहां पर कर रहा हूं। उसका कितनी राशि होगी उसको देखना है आपको। देखिए 24,000 रुपए आपके शेयर फॉरफिटेड में पड़े थे। ये क्या काम के आते हैं? ये जब भी आप पुनर्निर्गमन करोगे उस समय अधिकतम बट्टा कितना दे सकते हो? इन 6,000 अंशों पे अधिकतम बट्टा जो है हम 24,000 रुपए का दे सकते हैं। लेकिन आपने पूरे 6,000 अंश तो रीइश्यू किए ही नहीं, पुनर्निर्गमित नहीं किए, उसमें से आधे किए, तो इसका भी आधा कर लो। 24,000 का आधा कितना होगा? 24,000 का यदि मैं आधा कर लूंगा तो वो होगा 12,000 रुपए। यानी ये 12,000 रुपए का आप अधिकतम बट्टा दे सकते थे इन 3,000 अंशों के पुनर्निर्गमन पे। चूंकि आपने तो बट्टा दिया ही नहीं, आपने तो जो रीइश्यू किया वो भी प्रीमियम पे किया है। यहाँ जो रीइश्यू हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है, यानी पूरा का पूरा 12,000 रुपए जो इसका आधा होता है वो 12,000 रुपए आप प्रयोग में ले सकते थे बट्टे के लिए, लेकिन आपने नहीं लिया। तो ये 12,000 रुपए यू के यू मुझे कहां डाल देने चाहिए? कैपिटल रिजर्व में। देखिए शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट था तो मैं शेयर फॉरफिटेड को डेबिट कर रहा हूं। ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, जो हरण खाता था वो डेबिट किया और पैसा कहां डाल दिया? टू कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। कितना डाला? आधा, क्योंकि आधे अंश निर्गमित किए 12,000 रुपए। बाकी के 12,000 शेयर फॉरफिटेड में पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के 3,000 अंश जो है जब भी भविष्य में पुनर्निर्गमित किए जाएंगे तो उसके ऊपर कंपनी 12,000 रुपए का मैक्सिमम अधिकतम बट्टा दे सकती है। तो यहां आप लिख सकते हैं बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। आपकी एंट्री और अमाउंट सही होना चाहिए। नरेशन के बारे में आप उसकी सूचना दे रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड हो सकता है, उससे संबंधित हो सकता है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इक्विवेलेंट टू 3,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बात वही है, अब आपका अमाउंट सही होगा तो वो सब कुछ सही होगा। यहां पर 12,000 रुपए जो बचे हुए हैं वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में रहेंगे और जिस दिन बाकी के 3,000 अंश जो बचे हैं वो पुनर्निर्गमित होंगे तो वो आपके अधिकतम बट्टा यानी मैक्सिमम डिस्काउंट के रूप में काम आ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ये पूरा प्रश्न आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर के लिए आपको सबसे पहले विश्लेषण तालिका सही बनानी है और उसके बाद में जर्नल एंट्रीज भी आपको सही करने की कोशिश करनी है।